फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हमारा में। और आज हम करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2002 का क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सेक्शन ए में हमारे पास 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि टोटल 24 है। सेक्शन बी में 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है जो कि टोटल 6 हैं। और वहीं सेक्शन सी हमारे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जिसमें कि 2 क्वेश्चन है, और डी में हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे तो इसका आंसर ए होगा 4ab। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसा कि आप सब देख सक रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर को रिप्लेस कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, जिसको हम जब आपस में लिखते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे, चूँकि ए स्क्वायर और इधर माइनस ए स्क्वायर है तो ये दोनों कट गए, उसी तरह से बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट गए, बचता है हमारे पास 2ab और प्लस 2ab। तो आता है आंसर हमारा 4ab। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए जो कि दिया हुआ है कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। तो इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू क्या होगा? तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो x की वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 12 है, उसी तरह से 5 होने पे 15 है और 7 होने पे 21 है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे x इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे y भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे y इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे x भी इंक्रीज़ होगा, उसी तरह से वाइस वर्सा, डिक्रीज़ होने से दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो x अपर साइन का मतलब, अपर एरो का मतलब क्या? इंक्रीज़ होने पे या फिर डिक्रीज़ होने पे y भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा। तो x बाई वाई इक्वल्स टू 6/2 होना चाहिए, जो कि 3 आ रहा है हमारा आंसर 3/1। उसी तरह से अगर सेकंड वाला देखते हैं 12/4 है तो वो भी 3/1 आ रहा है। फोर्थ में देखिए 15/5 है, उसको भी जब डिवाइड कर रहे हैं हम तो 3/1 आ रहा है। उसी तरह से 4 वाले में भी 21/7 है जो कि 3/1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? कांस्टेंट हमारा क्या है? 3। तो ऑप्शन देख लीजिए, सी करेक्ट होगा। थर्ड, इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बोथ u एंड v वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर व्हेन u इज 10 v इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ u एंड v। तो u जैसे चेंज होता है उसी तरह से v भी चेंज होता है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी कौन सी वैल्यूज आएंगी जो ऑप्शन में दी हुई हैं जो कि u एंड v को सेटिस्फाई नहीं करेंगी? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। देखो, ए वाला जो 2/3 है, u इक्वल्स टू 10 एंड v इक्वल्स टू 15। तो u बाई वी करने से हमारे पास क्या रहे? 10/15 इक्वल्स टू 2/3। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो मतलब 2/3 होगा। तो b देख लीजिए, वो भी 8/12 है तो वो भी 2/3 आ रहा है, चूँकि 4 से डिवाइड करने पर 8 कितने टाइम्स में जाता है? 2 टाइम्स, और 12 कितने टाइम्स में जाता है? 3 टाइम्स में। उसी तरह से c देख लीजिए, 15/20 है, 5 से डिवाइड करने से क्या आता है? 3 एंड 4। तो ये जो है हमारा, देखिए सब में कांस्टेंट आ रहा था लेकिन इसमें अलग आया है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अलग कौन सा है, मतलब जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ 3x³ प्लस 9x² प्लस 27x इज डिवाइडेड बाई 3x। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ए बी सी एंड डी, ax² प्लस 9 प्लस 27x, बी उसी तरह से 3x³। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि अगर हमारा 3x³ आंसर आएगा तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है? 9x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3x³ दे रखा है, तो ये तो पहले बी वाला गलत गया, उसी तरह से सी वाला भी गलत जाएगा। तो देखते हैं असली आंसर क्या होगा। तो 3x³ प्लस 9x² प्लस 27x को जब 3x से डिवाइड करते हैं तो हम पहले तो x² से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 3x³। उसी तरह से 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 9x²। ये भी कट जाएगा।
27x लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x को, तो 27x आया। तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या लिखा है, x² + 3x + 9। 6th नंबर, द स्टैंडर्ड फॉर्म है 0.00, मतलब 4 जीरो के बाद 64 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, देख लो 6.4 × 10⁻⁻5 डी होगा। अब अगर देखना है कि ये सॉल्व कैसे किया गया, तो ये देख लीजिए 0.40 के बाद 64 है, तो मतलब 6.4 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं इसको। डी आंसर सही होगा। तो 64/10⁶, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स है, तो मतलब 64 को कितने से डिवाइड किया जा रहा है, 10⁻6 है। उसी तरह से 64 × 10⁻6 है, लेकिन जब 6.4 करेंगे तब हम क्या हो रहा है, वो 10 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 10 से डिवाइड होने की वजह से वो 10⁻5 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? उसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा, 7th वाला क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस ऑफ अ पिरामिड। तो इनमें से कौन सा बेस ऑफ अ पिरामिड हो सकता है, लाइन सेगमेंट होगा, नहीं। एक लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या पिरामिड बन सकता, नहीं। पिरामिड शेप के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। सर्कल के ऊपर भी पिरामिड नहीं बनता, सर्कल के ऊपर हमारा सिलेंडर बनता है। सी, ऑक्टागन या फिर कौन बनता है। ऑक्टागन मतलब जिसके साइड्स हों, तो जिसके एजेस होंगे उन्हीं के ऊपर पिरामिड बन सकता है, ठीक है। डी का ओवल में भी कोई एज नहीं होता, इस वजह से ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं 9 नंबर, -5/7 होल टू द पावर -5 इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए। माइनस सामने आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/5 होल टू द पावर 5। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज राइट। देख लो कैसे हो रहा है ये, एज 1/a टू द पावर -n इज ऑलवेज इक्वल्स टू a टू द पावर n। तो 5/7 होल टू द पावर -5 होने का मतलब क्या, 5 टू द पावर -5, 7 टू द पावर -5। तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे 5 चला जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 नंबर में देखो क्या दे रखा है, a - b + ab, b + c - bc एंड c - a - ac इज इक्वल टू। तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, ये इसको सम करना है। देखो मैंने करके दिखाया, a - b ab + b + c - bc + c - a - ac। जब इसको हम सजा के लिखेंगे तो a को a के साथ लिख देंगे, a - a कट गया, -b + b ये भी कट गया, c + c क्या आएगा, 2c आएगा, और प्लस ab - bc - ac उसी तरह से लिख दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2c + ab - bc - ac। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सही, 2c से b + ac + bc, ठीक है। 9th नंबर तो बता दिया मैंने, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रापेजियम इज 52 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विथ इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, तो पेरीमीटर दे रखा है क्या हमारा 52 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड का वैल्यू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है, देखो ये देखो ए डी एंड बी सी, डायग्राम देख के समझो। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ए बी और डी सी क्या पैरेलल साइड है, बी सी और ए डी क्या नॉन पैरेलल साइड है, और दोनों का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और हमारा हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि पेरीमीटर दे रखा है हमारा 52 सेंटीमीटर, और हमको पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ए डी + बी सी + सी डी + ए बी होगा, ठीक है। तो 52 = 10 + 10, चूँकि हमारा नॉन पैरेलल साइड का वैल्यू क्या है 10 और 10, तो 10 10 + 20 हो गया, सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड का वैल्यू क्या आ गया 52 - 20 तो = 32 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो हाफ, और हाइट क्या था हमारा 8, तो हाफ इंटू 8 करने से क्या होता है 4, फिर 4 इंटू 32 करने से क्या आ जाता है हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 15287 इज डिविजिबल बाई 379 या नन ऑफ दिस। तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 1 + 5 क्या होता है 6, 6 + 2 क्या होता है 8, 8 +
8 क्या होता है 16, 16 प्लस 7 क्या होता है 23, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से 9 का भी यही सेम होता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो जब 9 से डिवाइड करके देखते हैं 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23। तो 23 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो वो भी डिविजिबल नहीं है, तो 9 से भी नहीं होगा। बी का देख लेते हैं, बी से डिवाइड करने पर क्या आता है। देखो मैंने किया हुआ है, 7 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 7 15 2 टाइम्स जा 14, तो 15 से 14 गया तो 1 2 7। तो ये भी नहीं होता है डिवाइड 7 से भी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अब दे रखा था 0.3/4 इज अ डिस्टेंस ऑफ, तो 0.3/4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितने की दूरी पर होगा, इसका सी आंसर होगा। देखो 3 और 4, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 4। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 3/4 मतलब देखो ये 1 2 3 4 है ना एक्स कोऑर्डिनेट में, तो ये 4 यहाँ पे होगा 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 3x से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जा रही है 4, y और y से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस 4 है और y एक्सिस से 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इन्वर्सली विथ ईच अदर। इन्वर्सली का मतलब क्या, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। तो देखो स्पीड बढ़ेगा तो क्या डिस्टेंस कवर घटेगा, नहीं। बी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड एंड टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का भाड़ा क्या डिस्टेंस कवर की तरह, जितना दूर जाओगे तुम भाड़ा क्या कम लगता है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो डिस्टेंस ट्रैवल एंड टाइम टेकन, तो जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ही ज़्यादा हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर क्या है, स्पीड एंड टाइम टेकन, हाँ ये होगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि स्पीड बढ़ता है तो टाइम टेकन कम होता है। अब द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.03 इंटू 10⁻⁵, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा हमारा डी नंबर यूजुअल फॉर्म में, क्योंकि देखो ये 10⁻⁵ है, तो इसका मतलब क्या 2.03 को 10⁵ से डिवाइड करना है। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा 0.40203। देखो 2.03 का मतलब क्या 203 डिवाइडेड बाई 100 एंड 10⁻⁵ का मतलब जब इसको नीचे ले जाएंगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा वैल्यू 0.40 उसके बाद 203। 16 नंबर देखते हैं क्या बोला है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब इफ द सरफेस इज ट्रिपल्ड, सॉरी इट्स सरफेस एरिया इज, तो सॉरी वॉल्यूम क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। तो हमको फार्मूला क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब साइड का क्यूब होता है। तो 64 को जब हम क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू 4 आएगा। 4 का क्यूब क्या होता है 64। ठीक है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में समझ में ना आ रहा हो, डाउट आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर करने से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब कुछ लोगों को दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 को अगर 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फैक्टराइज फॉर्म ऑफ पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38 इज। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका वैल्यू आता है, p कॉमन चला गया, p देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट नंबर होता है मतलब जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 38 का एलसीएम क्या आया 238 डिवाइडेड 19। तो 19 किसी के टेबल में नहीं आता है। 2 से अगर 19 से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 17 आता है, तो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो p इंटू पी माइनस 19 प्लस 2 इंटू पी माइनस 19 करने से देखो p से स्क्वायर हो जाएगा, p इंटू माइनस 19p हो जाएगा, प्लस 2p करने से क्या हो जाता है माइनस 17p आ जाता है। इसी तरह से 2 इंटू माइनस 19 करने से क्या हो जाएगा हमारा माइनस 38 भी आया। तो इसी तरह से हमारा क्या आ गया कॉमन p प्लस 2 इंटू पी माइनस 19। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 19 नंबर क्या है, x इज, वैल्यू निकालना हमारा x का, तो -6/7 होल टू द पावर x माइनस 7। तो किसी भी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए वैल्यू। तो किसी भी क्वांटिटी का पावर जब 0 होता है तभी उसका वैल्यू 1 होता है, ये हम लोगों ने सीखा है, ये देख लो। तो इसको सॉल्व करेंगे जब तो
ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए 7, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 80 नंबर क्वेश्चन, अ ट्रक नीड 54 liters of diesel for covering a distance of 297 kilometer. The diesel required by the by the truck to cover a distance 550 kilometers, तो मतलब 54 लीटर डीजल लगता है उसको 297 किलोमीटर्स कवर करने में, तो उसको 550 किलोमीटर्स कवर करने में कितना लीटर डीजल लगेगी। तो ये देखो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम जब करते हैं सॉल्व तो 54 बाई 297 इंटू 550 करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 54 इंटू 550 कोस टू 297 इंटू ए, चूँकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो 54 एंड 297, 7 के टेबल में जाएगा 9 के टेबल में जाएगा 297, 3 के टेबल में चला गया 297 9 टाइम्स में, 99 टाइम्स में, एंड 54 चला गया 18 टाइम्स में। तो जब 18 बाई 99 है तो ये भी देखो 3 के टेबल 9 के टेबल में जाता है, 18 कितने टाइम्स में जाता है 2 टाइम्स में, 99 कितने टाइम्स में होता है 11 टाइम्स में, तो 550 कितने टाइम्स में जाएगा 11 से 50 टाइम्स में, तो 2 इंटू 50 मतलब 100 लीटर ऑफ पेट्रोल्स लगेंगे। अब यूलर्स फार्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन है, इफ इन अ सॉलिड इफ f इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 5 देन द नंबर ऑफ एजेस इन द शेप इज, तो हमको यूलर्स फार्मूला क्या बोलता है, f प्लस b माइनस e इक्वल्स टू 2, मतलब फेस इंटू फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज इक्वल्स टू 2, तो फेस का वैल्यू और वर्टिस का वैल्यू क्या दे रखा है 5, तो 5 प्लस 5 माइनस e करने से 2 आएगा, तो 2 इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2, e का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 8, तो आंसर सी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो 21, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये देखो ये क्या है 44 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्या है लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया है पेपर का, और इसका हाइट क्या हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर, देखो ब्रेथ ही इसका हाइट बन जाता है, तो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा जो नीचे का सर्कल बनेगा उसका पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो पेपर का लेंथ दे दिया है 44 एंड ब्रेथ दे दिया है 10, तो हाइट और 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमको क्या पता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, तो चूँकि सिलेंडर के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है हमारा एक सर्कल होता है, तो उसका पेरीमीटर निकाला है पता है हमको 44 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर है 44 सेंटीमीटर, तो पाई वैल्यू प्लेस कर देंगे पाई का 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, देखो 2 इंटू 22 क्या होता है 44, तो 44 कट गया, तो रेडियस का वैल्यू क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, 7 इंटू 7 तो 7 कट गया, तो हमारा क्या आ जा रहा है आंसर 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉमन फैक्टर ऑफ 17 ABC 34 AB 15 AB, तो इसका आंसर सिंपल सा है बी होगा, दिखा देता हूँ मैं कैसे किया गया है। कॉमन मतलब जो इन सभी में कॉमन आया है, तो 17 ABC में 17 AB कॉमन, 34 ABC स्क्वायर में मतलब 17 AB कॉमन है, इसमें भी वही है, तो ये है आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बोथ द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी होता है, तो हमारा क्या है 0 0, और दे रखा है अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इफ़ द नंबर 9y7 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन y इक्वल्स टू, अब देखो 3 से मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या था कि जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे मैंने दिखाया देखो मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 3, सो 9 + y + 7 डिवाइडेड बाई 3 0 आना चाहिए, तो 9 प्लस, देखो सारे ऑप्शन तो हमने ट्राई कर लिए थे, उसके बाद मैंने ट्राई किया था डी वाला ऑप्शन जिसमें दे रखा है वैल्यू 2 5 एंड 8, ये देखो डी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो 9 y की जगह 2 जब लिख रहे हैं हम तब, तो 9 + 2 + 7, तो 9 9 18 होता है, 18 भी 3 के टेबल में डिविजिबल है, उसी तरह से 5 जब प्लेस कर रहे हैं तो वो 21 आ रहा है वैल्यू ऐड करने पे, तो वो भी 3 से डिविजिबल है, और जब 8 प्लेस करें तो 24 आ रहा है, वो भी 3 से डिविजिबल है, तो उसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 25,
वेरीफाई यूलर्स फार्मूला फॉर दिस सॉलिड। तो यहाँ पे बताओ तो कितने एजेस हैं और कितने साइड्स हैं और कितने फेसेस हैं। तो फेसेस काउंट करते हैं। नीचे वाला क्या हमारा एक क्यूब है, तो क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस, लेकिन यहाँ पे एक फेस छुपा हुआ है तो 5। और ऊपर में देखो एक पिरामिड है, पिरामिड का टोटल कितने फेसेस होते हैं 9। तो 5 + 4 4 फोर्सेस होते हैं, 5 + 4 9। उसी तरह से वर्टिसेस भी देख लो, काउंट कर लो 1 2 3 4, ऊपर भी 4 4 8 और एक ऊपर क्या है सबसे टॉप में क्या एक, तो 9। तो 9 + 9 माइनस एजेस इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है, फेस भी 9 है, वर्टिसेस भी 9 है, तो एज का वैल्यू क्या होगा 5 f + v - 2 = e। सो 9 + 9 - 2 = 16। सो यूलर्स फार्मूला इज़ वेरीफाइड। तो देखते हैं क्या 16 आ रहा था हमारा एजेस, हाँ आ रहा है। देखो 1 2 3 4 जो लंबी लंबी लाइनें खड़ी हैं वो 4 हो गए, फिर नीचे भी उसी तरह से 4 है, 4 4 8 8 और ऊपर 4 12। और ये देखो ऊपर भी और 4 हैं 16, टोटल 16 हो रहा है। तो हमारा क्या आंसर करेक्ट आ गया। अब देखो 26 क्या है, डिवाइड एज डायरेक्टेड m² - 14 m - 32 डिवाइडेड बाई m+2। इसको कैसे करना है, m+2 m² - 14 m - 32, m से मल्टीप्लाई करेंगे m+2 को तो क्या आएगा m² + 2m। साइन चेंज होगा तो m² कैंसिल हो जाएगा, -14m - 2m क्या हो जाता है -16m - 32। अब देखो उसको 2 से डिवाइड कर 2m+2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -16m आएगा, तो -16 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो -16 इंटू m+2 करने से -16m - 32 आता है, साइन चेंज होगा टोटली कट गया। तो वह आंसर क्या आएगा हमारा m - 16। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ each edge of a cube is tripled then how many times will its surface area increase। क्या पूछा है कि अगर एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, जो कि पहले ए था, तो उसमें हमारा कितना ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। तो एज का वैल्यू ए है, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है हमारा 4a²। जब ट्रिपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा नया एज 3a, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 × 3a का होल स्क्वायर। 3a का होल स्क्वायर क्या होता है 9a², तो 4 × 9 क्या होता है 36a²। तो 4a² 36, तो मतलब पहले वाले से हमारा क्या हो गया ये 9 गुना ज़्यादा हो गया। कितना हो गया 9 गुना, तो 9 टाइम्स बढ़ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 20x + 5 का होल स्क्वायर -20x 2x - 5 का होल स्क्वायर। ये भी देखो सबसे पहला वाला जो हम लोगों ने नहीं किया था उसी की तरह दिख रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर -a - b²। इसको भी हम फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज इक्वल्स टू 9 टाइम्स, ठीक है। तो 2x + यूजिंग a² - b² का फॉर्मूला यूज़ a + b इंटू a - b करने आता है, a² - b² जब भी रहेगा। देखो ये भी a - b a² - b² का अगर हम a ले ले 2x + 5 को, 2x - 5 को b ले लेते हैं, तो a + b इंटू a - b के फॉर्म में आया। तो a का वैल्यू क्या हो गया 2x + b + 2x - 5, इसी तरह से 2x + 5 - 2x + 5, तो क्या हो जाएगा 4x × 10। क्यों 2x 4x आया पहले वाले से, 5 5 कैंसिल हो गया। सेकंड वाले पार्ट से क्या आया 2x + 5 - 2x + 5, तो 2x कैंसिल हो गया, बचा 5 + 5 10, 10 × 4x क्या होता है 40x। और अल्टरनेटली हम किस तरह से कर सकते हैं a² + b² + 2ab - a² + b² + 2ab के फॉर्म से, उसका भी आंसर सेम आएगा। अगला है 29, इसको सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन। तो 29 करके दिखाया मैंने, ये देखो ऊपर थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। 2/13 होल टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 2/13 होल टू द पावर क्यूब होल टू द पावर होल मतलब पूरा ब्रैकेट क्लोज क्यूब इंटू 2/13 - 9।
तो नॉर्मली जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं वही सब यूज़ किया। देखो 2/13 माइनस में था, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 13/2 आ गया इंटू 13/2 होल टू द पावर 3। तो 6 और 3 ऐड हो जाएगा ना, तो ऐड किया देखो मैंने, 6 + 3 ऐड करके होल क्यूब हो जाएगा, और ये 13/2 टू द पावर 9 का 9 ही रहेगा। तो 6 + 3 क्या होता है, 9 होता है। 9 इंटू 3 27 + 9 क्या आया, 13/2 होल टू द पावर 36। इसका आंसर होगा ये। अगला फैक्टराइज एक्सप्रेशन 4y² - 12y + 9। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो ये a² - 2ab + b² के फॉर्म में है ना। तो 4y² का मतलब क्या है, 2y² - 2 इंटू b का वैल्यू क्या है हमारा 9, b² का वैल्यू क्या है 9, तो b का वैल्यू क्या हो गया हमारा 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 2y प्लस 3², तो 2y - 3 का होल स्क्वायर, या फिर 2y - 3 होल मल्टीप्लाइड बाई 2y - 3। 31 सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा। अब क्या है, 44 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 days। हाउ मेनी लेस या फिर मोर काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 days। तो 44 काउज हैं जो कि एक फील्ड को 9 दिन में खा के ख़त्म कर देती हैं। बहुत भुक्कड़ गाय है नहीं। और हाउ मेनी लेस या फिर ज़्यादा, तो ये देखो जितनी ज़्यादा काउज बढ़ेंगी उतनी ही हमारा क्या होगा, दिन घटते जाएंगे। तो यहाँ पे दिन क्या है, बढ़ा है। तो जाहिर सा बात है, हमको क्या पता चल गया है कि काउज भी घटी होंगी तभी ना। मतलब क्या है, ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा खाना है कि नहीं, फिर ज़्यादा लोग खाना जल्दी ख़त्म कर देंगे उसी तरह से। तो काउज दे दिया है 44। इस तरह से पहले टेबल बनाना सीखना होगा, ठीक है। काउज आर डेज लिख लिया 44/9, इधर x and 12। इट विल बी एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, क्योंकि काउज बढ़ेंगी तो डेज घटेंगी। तो इसी वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, 44 × 9, मतलब जो बाई में रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और अपोजिट वाला डिवाइड हो जाता है, इक्वल्स टू x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 44 4 से 11 टाइम्स में जाता है, 11 × 3, तो x का वैल्यू 33, मतलब 33 काउज 12 दिन में खाएंगी। ये देखो दे रखा है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फॉर द टेबल ऑफ वैल्यूज द सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सेस। तो अपना स्केल खुद अपने हिसाब से ले लेना है। साइड ऑफ स्क्वायर दे दिया 2 3 4 5 6, और एरिया दे दिया 4 9 16 25 36। तो ये देखो मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे भी टेबल बना लिया है, 2 3 4 5 6 4 9। तो एक्स एक्सिस मैंने दिखाया है साइड्स के लिए, और वाई एक्सिस को दिखाया है, सॉरी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को दिखाया साइड्स के लिए, एक्स एक्सिस को दिखाया हमने एरिया के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने 2 का डिस्टेंस लिया है और ऊपर वाले 1 से। तो पॉइंट को प्लॉट कर देना है, एक्स में 2 है 4, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. For each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? तो डैनियल क्या है, एक रूम को पेंट कर रही है, वॉल्स को, ठीक है, और सीलिंग मतलब छत को पेंट कर रही है, ठीक है। तो वो क्यूबिडल है जहाँ पे लेंथ उसका दे दिया, ब्रेथ भी दे दिया और हाइट भी दे। लेंथ क्या है 15 मीटर है, ब्रेथ क्या 10 मीटर है, और 7 मीटर उसका हाइट है। और क्या बोल रही है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में उसको एक कैन लगता है। तो उसको बताना है कि कितने कैन्स उसके टोटल लगेंगे। बहुत ही सिंपल है, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट हमारा 7 मीटर। तो ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द रूम क्या होगा, एरिया ऑफ द वॉल्स, कितने वॉल्स हैं 4 हैं, और एक हमारा जो रूफ है मतलब जो सीलिंग है। तो एक बार सोचो, जो 2 साइड के वॉल्स होंगे वो क्या एक तरह के होंगे, और दूसरे साइड वाले भी एक तरह के, मतलब अपोजिट वॉल्स दोनों ही इक्वल एरिया वाले होंगे। तो सिंपल सा है, 2 × 15, मतलब 2 टाइम्स करेंगे 15 × 7। देखो लेंथ इंटू हाइट। अब सोचो हाइट के साथ क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ क्योंकि जो वाल का जो ब्रेथ होगा वो हाइट हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 वाल का एक सेम होगा, तो 2 × 15 × 7। उसी तरह से अगला भी 2 × 10 × 7, प्लस जो सीलिंग है उसका 15 × 10।
तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 210 सेंटीमीटर्स 2 वॉल्स का, अगले 2 वॉल्स का 140 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक वॉल का 150 सेंटीमीटर। जब करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा, टोटल एरिया क्या आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड क्या होगा, 100 मीटर स्क्वायर को कैन को पेंट करने के एरिया को पेंट करने के लिए 1 कैन लग रहा है। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना लगेगा, 5 कैंस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 कैंस। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा सबसे आखिरी वाले चैप्टर में से। देखो सी बी ए का वैल्यू जब ऐड करते तो क्या आता है 1830। तो देखो यहाँ पे ऐसे दो नंबर ए का वैल्यू डालना होगा कि उनको जब हम ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। उसी तरह से b प्लस बी ऐड करके जो a प्लस ए से कैरी आ रहा है अगर कुछ, तो उससे 3 आना चाहिए। c प्लस सी ऐड करने से हमको 1a आना चाहिए। तो ये देखो मैंने करके दिखाया है, a प्लस ए 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या, 5 प्लस 5 10 होता है ना, तभी तो एक कैरी होगा। तो उसी तरह से b प्लस 1 3 आना चाहिए। तो b प्लस ऐसा क्या नंबर होगा, b प्लस बी 2b, 13 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। उसी तरह से c प्लस 1 15 आना चाहिए। तो 7 प्लस 1 15 होता है ना। देखो ये करके देखिए, तो इसका आंसर होगा 765। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।